भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि रबीउल अव्वल के महीने में शादी तय कर दी जाए। ठीक है भाई साहब, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर आप मुनासिब समझें तो बाकी के मामला भी अभी तय कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। देखो, दुकानों की मालियत कुछ 6 करोड़ रुपए तक की होती है। मैंने तो तुमसे कहा था यार, बेचो, अपना अपना हिस्सा लो। तुम इनकार करते रहे। भाई साहब, ये दुकानों की मालियत का मुझे बताकर क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने कुछ साबित नहीं करना भाई। मैं तो अपना हिस्सा निकाह वाले दिन वलीमा के नाम कर दूंगा। तो एहसान थोड़ी करेंगे आप। बेटी वैसे ही आपके घर आ रही, दुकानें आपके पास वापस चली जाएंगी। अरे क्या हो गया भाई साहब आपको? ये लड़कियों के बाप वाला लहजा तो है नहीं। आपके इसी रवैये की वजह से ना खानदान में से कोई भी आपके घर से किसी तरह का ताल्लुक नहीं रखता। तो भाभी ना रखे ताल्लुक, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। अरे देख रहे हो अमतलीला हो क्या रहा है? आप लोग खामखा में नाराज हो रहे। इनका ऐसा कहने का मकसद नहीं था। ये तो वैसे ही बात बात पे भड़क जाते हैं। अब जब बेटी हमने दे दी है तो इस तरह छोटी छोटी बातों पे हमें झगड़ना नहीं चाहिए। और क्या? हाँ बिल्कुल, बुरी बात है ये तो फिर रबीउल अव्वल की 17 तारीख पक्की। ठीक है। हाँ ये हो ना, मुंह मीठा कराओ इसका। ओ भाई बच गए। क्या जल्लाद अंकल था। मुझे तो ना खुशी हो रही है कि वदीमा की शादी किसी और लड़के से हो रही है, वरना इसकी जिंदगी आजाब हो जाती। क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है वो खुश नहीं है। तुमने चेहरा देखा था उसका? उसके बाप का चेहरा देखा था। कच्चा चबा जाएगा अगर दोबारा वहां गए। मैं नहीं जाऊंगा। सालार, देखो आई थिंक तुम्हें वदीमा का ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। कि मंगनी हो गई है, किसी और की होने वाली है। तो ख्याल मैंने खुद से दिल में नहीं डाला। अभी मेरे इख्तियार में नहीं है कि मुझसे अपने दिल से देखा। मुझे उससे बात करनी है। ओ भाई, कैसे कैसे करेंगे बात? मुझे नहीं पता, बस मुझे उससे बात करनी है। माना कि वो तुम्हें बहुत अच्छी लगने लगी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हुआ। Just let it go, move on. मुझे उसके दोस्त से मिलना। कौन सी दोस्त? क्या नाम था उसका? रुखसार। मुझे रुखसार से मिलना है प्लीज। ओ भाई, जिस रास्ते जाना नहीं है उसका पता पूछकर क्या हासिल होगा? सर प्लीज प्लीज सर, मुझे एक बार रुखसार से मिलना है। मैं जिंदगी में कभी तुमसे कोई फेवर नहीं पाऊंगा, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दो। देख, तुझे अगर मेरा साथ नहीं देना कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन अब मैं पीछे हटने वाली स्टेज पे नहीं। ओके। मुझे तो लग रहा है अपनी जिंदगी की आखिरी कॉफी पी रहा हूँ। लतीफ जी सर। सारे ये जितने भी रैक हैं चेक करो। जी। इसके नंबर पड़े हुए हैं। जी सर। हर चीज दोबारा चेक होगी। ठीक। हर चीज अपनी जगह पे है या नहीं है। ठीक है सर, मैं कर। दूसरे ये जो लैंप है ये बहुत कीमती है। जी सर। ख्याल रखना टूटे ना। नहीं। शाबाश। ठीक है सर। हाँ भाई, क्या खबर है? अरे जावेद भाई, पंखा तो चला दो कम से कम। बिल कौन देगा, तुम्हारा बाप? अरे ये मरा हुआ पंखा भला कितनी बिजली खा लेगा। हुज्जत तमाम करने के लिए कभी कभार चलाकर तसल्ली कर लिया करो कि ये चल भी रहा है या ये भी कबाड़ बन चुका है। अपनी नसीहतें अपने पास रखो। लतीफ। जी सर। यहाँ आओ। ये पंखा उठाओ और अंदर रखो। जी सर। नजर नहीं आना चाहिए। ठीक। नजर लग जाती है नदीजों की।
हाँ भाई, रिश्ते लाए हो? हाँ, 2 रिश्ते हैं मेरे पास। पैसे वाले हैं? अरे पैसे वाले तो बहुत हैं। अच्छा। लड़की के बाप की प्लास्टिक की फैक्ट्री है, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। समझो तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई जावेद भाई। अच्छा, फिर देर किस बात की है? मगर एक मसला है। अरे पैसे के आगे मसला क्या चीज है? वो लड़की की एक टांग नकली है। दोनों हो, क्या फर्क पड़ता है? पैसा होना चाहिए, पैसा। हाँ, पैसा तो बहुत है। बस कल बुला लो शाम को चाय पे, हमारी तरफ से हाँ है। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। वो जावेद भाई, चाय तो पिला दो। बात सुनो, रास्ते में पठान का होटल आता है, जाते हुए चाय पीते जाना और 1 कप मेरे लिए भी कहते जाना। और हाँ, पैसे जरूर दे देना, तुम्हारी भी तो लॉटरी लगेगी। कमीशन लोगे ना रिश्ता कराने का। अब चलो निकलो, सारा हिसाब बुला दिया। वदीमा, तुम अब भी खुश नहीं हो? किस बात पर खुश होना है अम्मी? 3 महीने में यूनिवर्सिटी छोड़ रही हूँ उस बात पर, या फिर ताई के घर पे एक नौकरानी की कमी पूरी हो रही है उस बात पर? बेटा, हर लड़के को ससुराल में हाथ बटाना पड़ता है। तो फिर पढ़ाया क्यों अम्मी? इतने पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी मेरी तालीम पे? जब बर्तन ही मांजने हैं, शौहर के जूते ही पॉलिश करने हैं, तो फिर ये फिजिक्स केमिस्ट्री की क्या जरूरत है? बेटा, मैं भी तो घर के सारे काम करती हूँ, तुम्हारे बाबा की जरूरतों का ख्याल रखती हूँ। मुझे तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत शिकायत नाम का एहसास कभी हम दोनों में पैदा ही नहीं हुआ अम्मी। पता नहीं क्यों आजकल ये शिकायत नाम का एहसास मुंह उठाए बैठा है, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ इसका मुंह कुचल दो। वो लड़का आज घर पर भी पहुंच गया था। नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, कभी कभी कुछ नहीं करना ही बेहतर हाल होता है। वो तो मैं बचपन से करती आई हूँ, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ना, बस जब एक बात को बदल नहीं सकते तो उसको बार बार सोच के अपने आप को तकलीफ क्यों दें? कल हम रुखसार की तरफ चलेंगे, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। इजाजत ही मिलेगी, फिर भी अब अपना शौक पूरा करने के लिए कोशिश कर लीजिए।